मैं परमजीत, आपके अपने परमजीत शिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन। नाव व धारा को मैं 10 या 15 मिनट में सारे चैप्टर को समझा दूंगा और उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और दिमाग को फ्रेश करके आप सीखने की कोशिश कीजिए। आओ हम नाव व धारा से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। शांत जल में नाव की चाल, एक क्वेश्चन आता है। जैसे शांत जल में पहले समझ लेते हैं, 4 स्टेप को याद कर लेते हैं। चारों के चारों आप बातें याद रखना पड़ेगा आपको। एक तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत को कैसे याद रखेंगे? शांत को हम ऐसे रखेंगे, कोई तालाब में है, तालाब में अपनी नाव चल रही है तो पानी क्या है? शांत है। यह आपको याद रखना है। शांत जल में चाल कैसी होती है? मतलब पानी का बहाव नहीं होता। जहाँ पर मतलब इकट्ठा ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर क्या होती है? शांत जल में चाल। ये आपको याद करना है ये बात। आगे चलते हैं। धारा की चाल। धारा की चाल, जैसे कोई नदी आती है, नदी आ गई, धारा की चाल। तो अगर हम इसको में नाव को यहाँ पर जैसे नाव पार करवाने वाले व्यक्ति है, नदी को पार करवाते हैं, तो जैसे नाव को बांध देते हैं यहीं पे रस्सों से। तो अगर खोल दिया जाए वैसे ही अपने आप और अगर ये अपने आप ही बह के चले जाती है नीचे की तरफ बिन चलाए ही, तो यह क्या बन जाती है? धारा की चाल बन जाती है। ये आपको याद करना है। धारा की चाल। धारा की चाल कैसे हो गई? यहां से अपने आप नाव को छोड़ा, बिन चलाए भी चली, बिन चलाए भी चली नाव। तो ये अपने आप ऊपर के बहाव की वजह से नीचे की तरफ आ गई अपने आप। तो ये क्या बन गई? धारा की चाल। धारा उसने बहाकर ले आई, तो यह क्या बन गई? धारा की चाल। ये प्रति घंटा, प्रति मिनट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे निकालने के लिए, वो आप समझ सकते हैं। तो हमने धारा की चाल का हमने पता चल गया। धारा की चाल कैसे होती है ये हमने पता चल गया। एक होता है धारा के साथ नाव की चाल। एक क्वेश्चन आता है धारा के साथ नाव की चाल। यहां पर जैसे नाव चलाने वाले ने खुद चलाई भी और धारा ने भी उसको एक तरह आगे की तरफ मतलब धकेल लिया, आगे की तरफ उसको बहाया। तो वो धारा की चाल भी एडजस्टमेंट हो गई। तो उसने खुद भी चलाई और अपने आप भी चली। तो ये क्या हो गई? धारा के साथ नाव की चाल हो गई। धारा के साथ क्या हो गई? नाव की चाल हो गई। धारा की चाल भी इसमें ऐड हो गई। इसने खुद नाव को चला भी रहे हैं, ऊपर से धक्का लग भी रहा है, नीचे की तरफ बाव है। तो इस तरीके से धारा की चाल भी ऐड होएगी। वो तो चला ही रहा है और जल्दी पहुंचेगा वहां पर, इसकी बजाय शांत जल में नाव की चाल की बजाय मतलब धारा की चाल एडजस्टमेंट होने के बाद में जल्दी पहुंचेगा वहां पर, प्रति घंटा ज्यादा बैठेगा वहां पर, जल्दी पहुंच जाएगा। ये आपको याद रखना है। उससे आगे चलते हैं धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ तो गया, जैसे यहाँ पर नाव को लेके आ तो गया नीचे और इसको हमने ऊपर पहुंचाना है, तो ये धारा के विपरीत नाव की चाल हो गई। ये आपको याद करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 स्टेप हमने याद करने हैं। वो चारों से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आने वाला। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहना और समझते रहिए। तो ये हमने चारों स्टेप याद हो गए। इनमें से कोई भी 2 हमें पता चल जाए तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी नाव व धारा से रिलेटेड हो जाएगा। करते हैं जैसे
जैसे एक बात समझ लेते, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा की विपरीत नाव की चाल है तो देखो, अगर यहां पर नाव चलेगी ऊपर, तो जैसे वहां पर अपने आप चल के आई थी, इस तरीके से वो फिर पीछे की तरफ बैक मारेगी, तो उसको पीछे की तरफ फिर धकेलेगी, तो धारा ऊपर चढ़ेगी ये और नीचे फिर उतना ही धकेल लेगी। ये आपको याद रखना हो, उतना माइनस जाएगा। ये धारा की चाल है ना, ये आपको माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। आगे समझते जाइए, इसको आपको नोट करना है, कंफ्यूजन इसमें हो जाता है बच्चे को धारा के विपरीत नाव की चाल में। तो कोई भी अगर दो हम स्टेप पता चल गए, तो तीसरे या चौथे स्टेप को हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी बात है। तो हमने देखना है, जैसे शांत जल में नाव की चाल है, अपने पास से क्वेश्चन बना रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक क्वेश्चन जोड़ दिया इसमें, धारा की चाल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आप 2.5 कर लो, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ नाव की चाल एवं धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं और एक स्टेप भी पूछा जा सकता है। तो इसमें धारा के साथ नाव की चाल हमने पता चल गया, शांत जल में 5 किलोमीटर है और धारा की चाल अपने आप बहा कर लाती है 2.5 किलोमीटर है, और धारा के साथ नाव की चाल है अपने आप शांत वाली भी है और धारा की भी है, वो जुड़ जाएगी, तो धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगी। ये आपको याद करना। तो धारा के साथ नाव की चाल कितना हो जाएगा, ये आपको याद रखना, 5 किलोमीटर प्लस 2.5, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको याद करना है इस तरीके से। अगर वो पूछता है धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो शांत जल में लेना है। शांत जल से ही हमारा आधार माना जाएगा। शांत जल में कितनी थी, 5 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर में से ही माइनस कर देंगे हम किसको, धारा की चाल। वैसे वो धक्का लगाएगी, वो ऊपर की तरफ चढ़ेगी, पानी नीचे की तरफ धकेलेगा, तो 2.5 किलोमीटर माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको याद करना है। कोई भी 2 स्टेप पता चलने के बाद में हम कोई भी 1 या 2 स्टेप को हम आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अच्छा, हम और कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल 10 किलोमीटर है और धारा के साथ नाव की चाल
30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको याद रखना है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको याद रखना है। तो हमने ये देखना है कि पहले तो हमने देखना शांत जल में देखना है, शांत जल में कहाँ मिलेगी, ये धारा के विपरीत है, ये धारा के विपरीत 10 है, ये मतलब इसको धकेला है तो कम आया है, सबसे कम आया ही हमने पता है। और धारा के साथ नाव की चाल है, ये मतलब शांत जल भी है और धारा भी है, तो दोनों का मेल मिलाकर ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल पूछा जाएगा तो इसके बीच में से ही आएगा, बीच वाला ही, क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको याद करना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछ ले धारा की चाल, धारा की चाल भी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको करने चाहिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। जैसे और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे धारा के साथ नाव की चाल 15 किलोमीटर है, धारा के साथ नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर है, और धारा के की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है, और 2 स्टेप क्या बताने हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल और शांत जल में नाव की चाल, ये आपको याद करना है। धारा शांत जल में और विपरीत, ये आपको याद करना है। तो इस तरीके से दोनों स्टेप पूछेगा, तो आपको देखना है, तो धारा की नाव की चाल 5 किलोमीटर है और धारा के साथ नाव की चाल तो दोनों मिलाकर 15 है। तो ये देखो ना, धारा की चाल यहाँ पर ऐड हुई तभी तो धारा के साथ नाव की चाल बनी। धारा के नाव के साथ चाल है कितनी, 15, और धारा की चाल 5 किलोमीटर है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा हमारा तालाब वाला क्वेश्चन। ठीक है, तालाब की ये चाल आ जाएगी इस तरीके से शांत जल की। तो शांत जल में कितनी आ जाएगी, 15 में से 5 गए 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या आ जाएगी, शांत जल, शांत जल आ जाएगा, ये आपको याद करना है। और धारा के विपरीत नाव की चाल, विपरीत आ जाएगा, जब हमारा शांत, जब हमने बीच से माना था शांत जल में नाव की चाल 10 है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना और कमेंट में ज़रूर बताना यह वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू।